हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जियोग्राफी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, मैगनॉट लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो देखिए मैगनॉट लाइन है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दो देशों के मध्य सीमा रेखा है मैगनॉट लाइन। तो मैगनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस, ये जो दो यूरोपीय देश हैं, इनके मध्य सीमा है। जर्मनी की राजधानी की बात की जाए तो बर्लिन है और फ्रांस देश की राजधानी की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और दोनों ही यूरोपीय कंट्रीज़ हैं और इन दोनों के मध्य मैगनॉट लाइन या मैगनॉट रेखा सीमा रेखा है। अगला सवाल देख लेते हैं, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए जापान बहुत ही विकसित देश है, एक एशियाई कंट्री है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूकंप भी आते हैं हर साल। तो जापान को पहले निप्पन नाम से जाना जाता था। तो निप्पन नाम पुराना किस देश का है? तो जापान देश का पुराना नाम निप्पन देश है। अगला सवाल देख लेते हैं, सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सेंट लुइस जो नगर है मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी के संगम पर है। तो देखिए मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदियां हैं और बात की जाए तो मुख्यतः किस देश के आधिपत्य में आती हैं? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आधिपत्य में ये नदियाँ आती हैं। तो सेंट लुइस नामक जो नगर है वह मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? तो देखिए विदर्भ जो है वह महाराष्ट्र राज्य के एक भाग का नाम है। विदर्भ एक टीम भी खेलती है, ट्रॉफी होती है जो देवधर ट्रॉफी या जितने भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफीज़ होती हैं तो वहाँ पर विदर्भ की टीम होती है। तो आपने सुना होगा विदर्भ से नाम, तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का ही एक क्षेत्र है। अगला सवाल देख लेते हैं, भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया जाता है? तो देखिए भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो भू आकृति विज्ञान में जो है भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन कोई शाखा जो है भू आकृति विज्ञान कहलाती है। अगला सवाल देख लेते हैं, देश के प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो देखिए जो देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी है, चारपहिया वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, यह पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो पुणे में, महाराष्ट्र का जो शहर पुणे है वहीं पर स्थित है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो मुख्यालय है या मुख्य निर्माता कंपनी है उसका जो मुख्यालय है या यूँ कह लें हेडक्वार्टर है पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगला सवाल देख लेते हैं, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में आता है? तो देखिए पख्तूनिस्तान जो क्षेत्र है अफ़गानिस्तान देश में आता है। अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी देश भी है जिससे भारत की कुल मिलाकर 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। तो पख्तूनिस्तान नामक क्षेत्र अफ़गानिस्तान देश के अंतर्गत आता है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना एक देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है। तो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित देश अर्जेंटीना, उसी की राजधानी ब्यूनस आयर है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अगला सवाल देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो देखिए जो उत्तरी गोलार्ध होता है, अपना देश भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। उत्तर अपने भारत की स्थिति देखी जाए उसमें क्या कहते हैं इसको, ग्लोब में, तो भारत उत्तर और पूर्व दिशा में नज़र आएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें होती हैं उत्तर से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। इसका उत्तर है पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, उत्तर से पूर्व दिशा की ओर नहीं चलती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, शारजाह कहाँ है? तो देखिए शारजाह एक स्थान है जो कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई नामक देश में स्थित है। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है
और जो अरब प्रायद्वीप है उसी में स्थित एक कंट्री है। तो शारजाह नामक स्थान जो है संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। दुबई शहर, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, और वहीं पर विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसे बुर्ज खलीफा नाम से जाना जाता है, यह UAE देश के अंतर्गत ही आती है। जबकि दुबई को सोचें, इस देश की राजधानी नहीं है। अबू धाबी की राजधानी, सॉरी दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात जो देश है उसकी राजधानी अबू धाबी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शहर की बात की जाए UAE की तो वह दुबई शहर है। अगला सवाल देख लेते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस जो तारा है वह आकाश भर में सबसे चमकदार तारा है। तो सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस है। अगला सवाल देख लेते हैं। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, अफ्रीकी देश जो घाना है उसका नाम, जो पुराना नाम क्या था? तो देखिए, अफ्रीका में स्थित देश घाना है, जिसका वर्तमान नाम घाना है, और उसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो गोल्ड कोस्ट। घाना जो देश है उसको पुराने समय में गोल्ड कोस्ट नाम से जाना जाता था, और यह जो है अफ्रीका महादेश में स्थित था। अगले सवाल की ओर चल देते हैं। वोल्गा नदी किस सागर में मिलती है? तो वोल्गा यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी पे अगर सवाल बनता है तो वोल्गा नदी हो जाएगी, और वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है। देखिए, कैस्पियन किसी प्रकार का सागर नहीं है, यह एक प्रकार की झील है, और लवणीय झील है, बहुत ही खारा पानी है इस झील का, और इसकी विशालता को देखते हुए इसको सागर नाम दे दिया गया है। तो वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है, और कैस्पियन सागर किसी प्रकार का सागर नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसीलिए इसकी विशालता को देखते हुए इसको सागर का नाम दिया गया। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो देखिए, गोबी का रेगिस्तान जो है मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया जो है एशिया की लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से भूआबद्ध देश है। तो गोबी का रेगिस्तान इसी देश में है, मंगोलिया देश में है। अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और किस देश में? तो विश्व की सबसे गहरी झील होने का जो दर्जा है वह बैकाल झील को प्राप्त है, जो कि रूस देश में स्थित है। और विश्व में बात की जाए तो रूस देश विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान पर आता है, और रूस में ही जो है बैकाल झील स्थित है, और रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस जो देश है 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ, 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, एक एशिया और दूसरा यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है। तो इस प्रकार रूस को ये नहीं कह सकते हैं कि ये किस महादेश में स्थित है, क्योंकि ये दोनों ही महादेशों में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो देखिए, ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली कौन सी मध्याह्न रेखा है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा है, जिसे प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं, और यहीं से जो है पूरे विश्व भर का समय निर्धारित होता है, या वर्ल्ड भर का पूरा टाइम निर्धारित होता है इसी के आधार पर। अगला सवाल देख लेते हैं। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो देखिए, एशिया का जो मृत सागर है डेड सी है, यह एक प्रकार के रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो एशिया में स्थित मृत सागर मृत घाटी का उदाहरण है। अगला सवाल देख लेते हैं। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो देखिए, यह सवाल हमने शायद पिछले वीडियोज़ में भी पढ़ा है, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा कि दक्षिण अमेरिका जो महादेश है उसके पश्चिम तट के नज़दीक से बहने वाली धारा हम्बोल्ट जलधारा है। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, मारी नहीं होगा, माओरी होगा। तो माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? तो देखिए, माओरी एक जनजाति है जिसका निवास स्थान न्यूजीलैंड देश है। न्यूजीलैंड जो है जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है उसी के दक्षिण में स्थित एक देश है, और ये पूरी तरीके से जल से घिरा हुआ देश है, या ये पहले द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में ही माओरी जनजाति जो है निवास करती है। अगला सवाल देख लेते हैं। सुआ किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? तो देखिए, जो सुआ फिजी देश की राजधानी है, और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। तो फिजी देश की राजधानी सुआ है, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है। अगला सवाल देख लेते हैं। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पॉन्ड का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए, देश के जो सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पॉन्ड का विकास जो है कच्छ गुजरात में किया गया। तो कच्छ गुजरात का एक एरिया है, वहीं पर देश के सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पॉन्ड का विकास किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है?
तो देखिए भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध बनाए गए हैं सतलज नदी पर, और इसके पीछे जो झील निर्मित है उसको मानव निर्मित जो झील है उसको गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में जो मानव निर्मित झील है उसको गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। एटना, स्ट्रोम्बोली, फ्यूजियामा, वेसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए जो एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी और वेसुवियस, ये सभी ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों में जो है प्रमुख ज्वालामुखी वेसुवियस ज्वालामुखी है। अगला सवाल देख लेते हैं। ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो देखिए ओंगे एक जनजाति है और अपने देश से संबंधित जनजाति है और यह पूरी तरीके से विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। तो यह जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी के अंडमान द्वीप में जो है रहती थी। तो ओंगे जनजाति भारत से संबंधित जनजाति है, विलुप्त होती जा रही है और ये अंडमान द्वीप में निवास करती थी, यह निवास करती है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो पारादीप बंदरगाह है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और हर मौसम में यह कार्य करता है। तो पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है। अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, आप लोगों को पता होगा, और यह 7वें नंबर का महाद्वीप है। तो और इसका क्षेत्रफल जो है 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है विश्व का सबसे छोटा महादेश है और इसका जो क्षेत्रफल है 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देख लेते हैं। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो देखिए समुद्र की लहरों से जो चट्टानें निर्मित हो जाती हैं उनको सामुद्रिक शैल कहा जाता है। तो देखिए नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि समुद्री लहरों द्वारा जो चट्टानें निर्मित हो जाती हैं उनको सामुद्रिक शैल कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति भारत के दक्षिणी राज्यों में निवास करती है और दक्षिणी राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु जो राज्य है उसी में जो है टोडा जनजाति निवास करती है। तो टोडा जो जनजाति है उसका निवास स्थान तमिलनाडु राज्य है। अगला सवाल देख लेते हैं। रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो देखिए रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास नदियों में ब्यास ही एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने उद्गम से लेकर अंत तक भारत देश में ही प्रवाहित होती हैं। जबकि रावी, चिनाब और झेलम की बात की जाए तो ये नदियाँ जो है भारत के अलावा पाकिस्तान में भी बहती हुई चली जाती हैं। तो ब्यास एक ऐसी नदी है जो उद्गम से अंत तक भारत में ही प्रवाहित होती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, घंटा का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।